का कोई मसला नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? जरा शुरू से गिने तो मास वेट के डिफरेंसेस। नंबर 1 मास वेट का डिफरेंस डेफिनेशन। पहला फर्क मास वेट का डेफिनेशन है ना। वेट वो फोर्स जिसे अर्थ ट्रैक कर रही है, मास वो क्वांटिटी मैटर की जो किसी बॉडी में मौजूद है। पहली बात। दूसरा, इन दोनों के यूनिट्स का फर्क आ गया। मास का यूनिट है ग्राम किलोग्राम और वेट का यूनिट है न्यूटन। तीसरा फर्क वो फर्क थोड़ी है, वो फर्क नहीं है। मास कांस्टेंट है जबकि वेट वेरिएबल है। कांस्टेंट और वेरिएबल का फर्क आ गया। तीसरा फर्क, और तीसरा तो हो गया। चौथा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का फर्क आ गया। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी मेजरिंग डिवाइस। मास को मेजर करने के लिए डिवाइस है फिजिकल बैलेंस या कॉमन बैलेंस तराजू, जबकि वेट को मेजर करने के लिए है स्प्रिंग बैलेंस। और क्या फर्क है? फॉर्मूले का फर्क है। वेट को कैसे कैलकुलेट करें? वेट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है कोई? हाँ, वेट को कैलकुलेट करने के लिए नया फॉर्मूला क्यों लाए? क्योंकि वेट क्या है? फोर्स है ना। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है उसी से वेट भी कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि वेट भी तो फोर्स ही है ना। तो जो फोर्स का फॉर्मूला वही वेट का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F = m में, तो वही रखें, बस F की जगह W कर दें। W फॉर वेट। W अच्छा है, इसके नीचे से 10 करोड़ रुपए भी निकल आते हैं कभी कभार, ठीक है ना। तो W फॉर वेट = m और a क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को a के बजाय g कर ले। क्यों? क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट करेगी, तो अर्थ की फील्ड में जो एक्सेलरेशन पैदा होगी उसको a से नहीं g से डिनोट करते हैं। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बन गया W = mg। ये कोई नया नहीं, उसी से बना है, लेकिन फिर भी एक अलग चीज हो गई है ना। जमीन पर कोई आप या कोई चीज फोर्स लगा रही है तो F = m है, और अर्थ जो फोर्स लगा रही है वेट, उसके लिए W = mg। ना वेट के लिए तो फॉर्मूला बन गया W, आप उतार लीजिएगा, डोंट वरी, मैं बिल्कुल टिप नहीं करूंगा। वेट के लिए तो फॉर्मूला बन गया W = mg, और मास के लिए क्या फॉर्मूला हो? ढूंढे इसी पे है, बिल्कुल इसी में है। ढूंढे शाबाश। नया फॉर्मूला बनाने की क्या जरूरत है? इसी में से जुगाड़ करें। F = m में से मास कैलकुलेट करना है, मास को इधर ही रखें, a मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ लगे डिवाइड मार दें। क्या बोलते हैं? है ना, m = F/a, क्योंकि a मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बना m यहीं रह गया और a यहाँ पे आ गया, ठीक है। F/a, m = F/a। पांचवा फर्क मास और वेट में फॉर्मूले का। वेट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला W = mg, और मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला m = F/a। ठीक है, एक डेफिनेशन हो गया, एक यूनिट हो गया, एक कांस्टेंट वेरिएबल हो गया, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। और कोई डिफरेंस है? देखिए जरा नोट्स में चेक करें, और भी डाले मैंने यार, यही है बुक में तो आपके तकरीबन यही दिए हैं। हाँ, अरे हाँ, एक तो देखे नहीं, एक और आ गया, बड़ा जबरदस्त, बड़ा कमाल का डिफरेंस। एक चैप्टर पढ़ा था हमने स्केलर वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड यूनिट, नो डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड यूनिट डायरेक्शन के। तो मास और वेट एक जैसे हैं? क्या दोनों स्केलर हैं या क्या दोनों वेक्टर हैं? क्या दोनों में डायरेक्शन है? नहीं ना, सिर्फ वेट में डायरेक्शन है ना। अर्थ हर चीज को सिर्फ एक मखसूस डायरेक्शन में, सिर्फ अपने सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट करेगी ना। तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, लेकिन मास की कोई डायरेक्शन है? मास स्केलर क्वांटिटी है। तो छठा एक फर्क और हो गया, मास है स्केलर जबकि वेट है वेक्टर। ठीक, डेफिनेशन, यूनिट, कांस्टेंट वेरिएबल, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फार्मूला, 6 हो गए। एग्जाम में 5 पूछता है या 4 नंबर के लिए 4 पूछता है। आपकी बुक में तो 4 ही दिए हैं, ऐतिहासिक 6 बना लिए, 5 पूछे, एक आध भूलना भी होता है हमने, एक आध भूल जाएगा, 6 5 लिख दिए। कॉपी करना पड़ा, बोर्ड पे जितना लिखा है सब कॉपी कर लें और आप भी कॉपी कर लें।
करेंगे ना कभी।